सादर प्रणाम। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। क्या मौत को मात दी जा सकती है? जी हां, यह साबित किया है लीलावती ने। वो पेट में बरछी लिए मौत से घंटों लड़ी, जमकर लड़ी और इस जंग को जीतने में उसकी मदद की लखनऊ के डॉक्टर्स ने। हुनरमंद डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दिया। डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जिसकी वजह से उन्हें भगवान कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम मौत को मात। एक महिला ने मौत को मात दे दी। पति पत्नी के रिश्तों के बीच इतनी कड़वाहट कि मामूली बात पर पति ने पत्नी के शरीर में बरछी यानी आयरन रॉड घुसा दी। नेपाल के एक गांव में घटी इस घटना के बाद महिला को लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां सफल ऑपरेशन कर महिला को बचा लिया गया। सामरा अस्पताल के बेड पर लेटी ये महिला नेपाल के जिला कैलाली की है। नाम है लीलावती राणा। इसके शरीर में 1 से 1.5 फीट लंबी आयरन की रॉड उसके पति ने मारी। पीठ के हिस्से से मारी गई रॉड रीढ़ की हड्डी के पास से होते हुए पेट के ऊपरी हिस्से और छाती के निचले हिस्से के जंक्शन से बाहर हो गई। लीलावती का बचना मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन सामरा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने वो कर दिखाया जो काबिले तारीफ है। पेशेंट को मेंटेन करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम जुटी रही और पूरे 3 घंटे की मशक्कत के बाद हम इस भाले को निकालने में कामयाब हो गए। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में डॉक्टरों को करीब 3 घंटे का समय लगा। रॉड ने शरीर के कई भागों को डैमेज कर दिया था, लेकिन इस सफल ऑपरेशन के बाद अब लीलावती खतरे से बाहर है। पेशेंट आपके सामने है, पूरी तरह से मेंटेन है, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है, उसका रेस्पिरेशन मेंटेन है। उसको इंजरी लंग्स में भी हुई थी, उसके लिए हमने आईसीडी डाल रखा है। सामरा अस्पताल के डॉक्टरों ने लीलावती की जान बचा ली। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान लीलावती को 8 बोतल खून भी चढ़ाया। डॉक्टरों ने अपना खून भी डोनेट किया। सामरा अस्पताल के डॉक्टरों ने वाकई कमाल किया है, लेकिन हमें सलाम करना होगा लीलावती का भी, जिसने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना हौसला बनाए रखा। बहरहाल जाकोरा को साइयां मार सके ना कोई। एमबी हैदर, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने मौत को मात दी। कई घंटों तो जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद अब वो ठीक है और इस जंग को जीतने में उसकी मदद की लखनऊ के सामरा अस्पताल के डॉक्टर्स ने। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 तस्वीरें, एक और जिंदगी से जंग करती महिला और दूसरी ओर चमत्कार। जी हां, ये दास्ता है 23 साल के दिल्ली के सुप्रतिम की। घटना पिछले साल जुलाई की है, जब सुप्रतिम अपने ऑफिस की कैब से जा रहा था। वो दिल्ली के घिटोरनी इलाके में पहुंचा ही था कि तभी उसकी कैब का एक्सीडेंट हो गया। सुप्रतिम कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक एंगल आयरन उसके सीने के आर पार हो गया। एंगल आयरन, जी हां, एंगल आयरन। ये लड़का मौत से नहीं डरा, अपने सीने के भीतर एंगल आयरन देखकर भी उसने अपने होश नहीं खोए। कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आखिर कोई करता भी तो क्या? सुप्रतिम की हालत देखकर डॉक्टर भी भौचक के रह गए, लेकिन सुप्रतिम की जीवटता ने उनमें भी हौसला भर दिया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल हुआ। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ नेपाल की महिला लीलावती और दूसरी तरफ दिल्ली के सुप्रतिम।
जी हाँ, हम अपने इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं नेपाल की उस महिला लीलावती की जिसकी इच्छा शक्ति के आगे मौत भी हार गई और उसकी इस इच्छा शक्ति के साथ कोशिश की लखनऊ के सामरा डॉक्टर्स ने। जानेंगे जरूर कि कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कत की और कैसे सफल ऑपरेशन किया गया। एक ब्रेक लेते हैं, इस खास पेशकश में हम बने हुए हैं। मेरा फेवरेट प्रिया गोल्ड प्रीमियम बटर बाइट बिस्किट्स अब 5 रुपए के पैक में। नवरंग मसाले, कम मसाले और ज्यादा जायका। नवरंग मसाले। गारंटीड रिटर्न्स, वो भी विश्वास की मोहर के साथ। LIC जीवन आस्था। शक्कर है नहीं घी, जीवन प्राश में है FOS जो कैलोरीज नहीं स्वाद बढ़ाए, कोलेस्ट्रॉल घटाए, एनर्जी लौटाए। Love angle between Amir and Asin is the highlight of the picture. पिक्चर 1000 रुपए ब्लैक में भी लेके देखेंगे तो महंगी नहीं है। Absolutely amazing. I'm really happy that these directors exist in India. I love you, Amir. You missed a perfect personified actually. Excellent, brilliant movie. बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी लगी। I'll give 5+. आइए बॉस आइए। एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 मसालों का सही मिश्रण। बॉस कल कौन सी सीट चाहिए? टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौत को मात में। जी हाँ, इसमें हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला लीलावती की जिसने मौत को हरा दिया और उसकी इस जंग में उसका साथ दिया लखनऊ के सामरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया। घंटों हुए इस ऑपरेशन में कई पेचीदगियां उनके सामने आई और इस वक्त वही डॉक्टर की टीम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही है, जिसमें मौजूद हैं डॉक्टर MD शुभान, डॉक्टर MS सिद्दीकी, डॉक्टर एहलाम अब्बास और डॉक्टर समर अब्बास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय में और सबसे पहले आप सभी को बधाई है इस ऑपरेशन को सफल करने के लिए। थैंक यू। जी, सबसे पहले मैं MD शुभान साहब से जानना चाहूंगा, जब लीलावती आपके पास पहुंची तब कैसी हालत बनी हुई थी और तब क्या जहन में ये ख्याल आया था कि ये जब आई हैं तो इस इतनी कामयाबी मिल पाएगी इस ऑपरेशन में? जिस वक्त ये पेशेंट आया है हॉस्पिटल में उस वक्त इसका BP बहुत कम था और पल्स जो थी बिल्कुल ही मिल नहीं रही थी। ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था और वहां नेपाल से जो आया है तो ब्लड लगा हुआ ही आया है पेशेंट के। उस वक्त देख करके इसकी कंडीशन एक बार तो हम लोग भी काफी अचरज में पड़ गए थे कि कैसे मेंटेन होगा, लेकिन कोशिश तो करना हमारा काम है और इसको ICU ले जा करके हम लोगों ने पहले इसका BP, पल्स और वाइटल्स, रेस्पिरेशन ये सब हम लोगों ने मेंटेन करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब हुए, मेंटेन किया उसको। और उसके बाद इसको चूंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका था तो ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। चूंकि पेशेंट एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है जी। और उसके साथ अटेंडेंट भी सिर्फ एक ही आदमी था जो साथ में आया था और पैसा भी उसके पास नहीं था, तो ब्लड का अरेंजमेंट भी काफी एक मुश्किल मसला था, जिसको हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम ने पूरी तरह से कोऑपरेट करके और रक्तदान कह लीजिए उसको कि जिस तरह से हम लोगों ने उसको अरेंज किया है और 8 यूनिट ब्लड इसके लिए अरेंज किया गया जो इसको चढ़ाया गया है पहले भी ऑपरेशन से और ऑपरेशन के दौरान भी। जी, मैं जी पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरह से कि हम इसके अंदर कामयाब हुए और हम लोग पूरी तरह से कामयाब हुए। जी, डॉक्टर सिद्दीकी आपसे जानना चाहूंगा, जब लीलावती आपके पास पहुंची तो कौन कौन से उसके बॉडी के पार्ट से जो डैमेज हो गए थे और नहीं लग पा रहा था कि रिकवर हो पाएगी फिर से वो? देखिए, जब मरीज सामरा हॉस्पिटल इसके घर वाले लेकर के पहुंचे
तो इसको एक जेवलिन कह लीजिए या इसको बर्छी बोलते हैं, एक आयरन रॉड की शक्ल में था जो इसके पीठ से घुसा हुआ था पीछे से, और सामने से चेस्ट के नीचे के हिस्से में से ये बाहर निकला हुआ था। मरीज का पल्स बिल्कुल बहुत फीबल था, बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था। इसको एक चुनौती के तौर पर सामरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने हमारे साथ में चुनौती के तौर पर स्वीकार किया, और सबसे पहले हम लोगों ने जैसे मरीज आया इसको आईसीयू में शिफ्ट करके जो भी रिससिटेशन के जो भी मेजर्स होते हैं उसको लिया और इसको रिसिस्टेट करके इसका पल्स और बीपी को मेंटेन किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, आरटीएल लाइन मेंटेन की, सीवीपी लाइन मेंटेन की, साथ ही साथ ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद इसको हम लोग जो है ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। दिल्ली में सुप्रीतो को जिस तरह से आयरन रॉड से इंजरी हुआ था जी, तो उसको बिठा करके जिस पोजीशन को सुपाइन पोजीशन कहते हैं जी, उस पोजीशन में उसका ऑपरेशन किया गया था जी। चूंकि उसके वाइटल्स ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन थे, लेकिन चूंकि इस मरीज की कंडीशन बहुत नाजुक थी और ब्लड प्रेशर डाउन था, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि इसको लिटा करके इसका ऑपरेशन किया जाए, और किडनी पोजीशन में जो टेबल के बीच का गैप होता है उसको इस्तेमाल करते हुए इसको सुपाइन में सीधे लिटा करके इसका ऑपरेशन किया गया। और इसको जो है जब हम लोगों ने खोला, ओपन किया, तो ओपन करने के बाद जब इसको भाले को निकालने की कोशिश, एकदम से बीपी फॉल हुआ जी, एकदम से बीपी फॉल होकर के 50 के आसपास आ गया। आरटीएल लाइन, सीवीपी लाइन मेंटेन थी, हम लोग पूरी टीम लगी हुई थी और इसको एक चुनौती की तरह से चैलेंज के तौर पर हम लोग ले रहे थे। बस बीपी को मेंटेन किया गया और 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन कंप्लीट किया इसको, और ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद इस वक्त मरीज जो है बिल्कुल मेंटेन्ड है जी, और उसका पल्स बीपी मेंटेन्ड है जी, अच्छी कंडीशन में है मरीज जी। डॉक्टर साहब, अगर ये सामरा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर नहीं बल्कि पूरे टीम की का एक साथ संयुक्त प्रयास है, और एक उसके नतीजे में मरीज ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि मरीज के साथ में अटेंडेंट नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी नहीं ठीक थी, तो यहाँ के डॉक्टर्स ने और यहाँ के स्टाफ ने हर तरह से मदद करके मानवता के आधार पर, और साथ ही साथ हम लोगों ने ब्लड भी डोनेट किया, पूरे स्टाफ ने और डॉक्टर्स की टीम ने, और 8 यूनिट ब्लड डोनेट करके उसको चढ़ाया गया है और आईसीयू पेशेंट है, और इस वक्त मरीज बिल्कुल मेंटेन्ड है और अच्छी कंडीशन में है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने सुप्रीतम की बात बताई, तो सुप्रीतम तो कॉन्शियस था, होश में था, लेकिन लीलावती क्या होश में थी? अगर नहीं थी तो क्या ज्यादा दिक्कतें थी कंपैरेटिवली सुप्रीतम के? नहीं, हाँ देखिए, उसके जो है वाइटल्स, जो ब्लड प्रेशर वगैरह सुप्रीतो का मेंटेन था जी, लेकिन जो मरीज ये आया ये बहुत लो कंडीशन में था, इसकी पल्स जो है फील नहीं हो रही थी जिस वक्त मरीज हमारे पास आया जी। इसको फौरन हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट किया, और जो भी रेसिस्टेशन के गहन चिकित्सा के जो भी मेजर्स होते हैं, फुल फैसिलिटीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी पल्स और बीपी को मेंटेन करके इस हालत में लाया ताकि इसको ओटी में शिफ्ट किया जा सके, ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जा सके और इसका ऑपरेशन किया जा सके। जी, हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं नेपाल की एक महिला लीलावती की कहानी, जिसने अपने बुलंद हौसलों के आगे मौत को हरा दिया, और उसके इस हौसलों में साथ दिया लखनऊ के सामरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जो इस वक्त हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। डॉक्टर अहम अब्बास से मैं जानना चाहूंगा, क्या पहले इस तरह के ऑपरेशन का कोई एक्सपीरियंस था आपको, या ये पहला ऑपरेशन था? इस तरह का केस आपके लिए बिल्कुल नया था? ये चुनौती के लिए और एक तरह से नया केस था मेरे लिए, और बहुत ही चुनौती भरा था, जो कि हमें मैंने ही रिसीव किया था पेशेंट को, काफ़ी हम घबरा भी गए थे पेशेंट को देख करके। उसके जो बीपी था वो रिकॉर्डेबल नहीं था, पल्स बहुत फीबल थी, काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था, पेशेंट शॉक में थी, बिल्कुल समझ लीजिए डाइंग स्टेट में थी। बट हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम लोग को सिखाया जाता है, अगर हम लोग ऐसे ही हम लोग अपने आप को, अपने मॉडल्स को हम लोग डाउन करने लगेंगे तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। तो फिर हमारी टीम ने, हमने सबने मिलकर के एक एफर्ट लिया, एंड वी गेव आवर बेस्ट शॉट, एंड देखिए गॉड्स ग्रेस द पेशेंट इज फाइन एंड शी इज रिकवरिंग, शी इज आउट ऑफ डेंजर। जी, आप जैसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, और वाकई ये आपका जो भी आपने किया बहुत ही काबिल तारीफ एक
कदम है और डॉक्टर समर अब्बास भी इस वक्त उस टीम का हिस्सा थे, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर समर, आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल आप लोगों ने किया था और कितना समय लग गया इस पूरी टेक्निक को और इस ऑपरेशन को करते हुए, किन किन दिक्कतों से आप लोग गुजरे? बेसिकली हॉस्पिटल प्रशासन के हैसियत से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस पेशेंट के लिए ब्लड अरेंजमेंट करना, जो कि अकेले आया हुआ था। हम लोगों ने अपने स्टाफ को, डॉक्टर से सबको मोटिवेट किया और खुद से भी सामने आया कि वो ब्लड डोनेट कर सके पेशेंट के लिए, ताकि हम लोग ऑपरेशन को करने में कामयाब हो सकें। दूसरी चीज़ है, इस ऑपरेशन को करने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगा, जो हमारे डॉक्टर्स, जिस टीम के लीडर डॉक्टर MS सिद्दीकी थे, उनके कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया और पेशेंट हमारा ठीक है। जी, आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर वहां के, इतना मुश्किल रहता है क्या? इतने पेशेंट्स आपके पास अक्सर आते होंगे, किस आधार पे आपको लगा कि लीलावती के लिए कुछ किया जाए हॉस्पिटल की तरफ से और मानवता के नाते ही सही उसकी जान बचाने की आप लोगों ने कोशिश की? जिस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कहीं नहीं जा सकता था, उसके पास ना पैसे थे, प्लस एक विश्वास के साथ वो हमारा नाम सुन के यहाँ आया कि अगर हम सामने अस्पताल पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। तो हमने उसके इस विश्वास को एक चुनौती की तरह से स्वीकार किया और सोचा कि जो अच्छे से अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट इसके लिए हो सकता है वो उसको दिया जाए, ताकि हमारा पेशेंट ठीक हो सके। सुभान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर सुभान से जानना चाहूंगा कि अब कैसी हालत लीलावती की बनी हुई है? अब तो लीलावती काफी कुछ सुधर गई है कंडीशन, और वो ऑर्डर भी फॉलो कर रही है। अगर उससे आप हाल पूछिए कि कैसी हो, क्या परेशानी है, कैसे ये हादसा हुआ, तो वो पूरी तरह से होश में है और वो पूरी हालत को जो उस पर गुजरी है वो पूरी तरह से बता रही है। जी, बहुत सही हालत में फिलहाल लीलावती है। डॉक्टर सिद्दीकी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब इस ऑपरेशन के बाद क्या लीलावती पहले की तरह अपनी जिंदगी जी सकती है? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो फिर से उसे नहीं आएंगी? देखिए, जहां तक कॉम्प्लिकेशंस का सवाल है, कोई भी सर्जरी में नॉन कॉम्प्लिकेशंस बहुत से होते हैं जी, लेकिन इन्फेक्शन है और बहुत से कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हम मरीज के लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे। बेस्ट ICU में उसको रखा हुआ है हमने, और जो भी बेस्ट एंटीबायोटिक्स कवर के साथ में और जो भी फैसिलिटीज बेस्ट पॉसिबल हो सकती हैं हम उनको दे रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पेशेंट ठीक होकर के और अपनी जो नॉर्मल जिंदगी जो है, जो जीना चाहिए, वो नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा यहाँ से। जी, डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, लीलावती ने मौत के साथ कितने घंटे जंग लड़ी और कितनी हिम्मत की दाग आप उसकी देते हैं? आप लोगों ने तो मेहनत की है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप लोगों का जो प्रयास है निसंदेह बहुत तारीफ वाला है, लेकिन लीलावती की हौसला अफजाई और उसकी इच्छा शक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहां तक लीलावती का सवाल है, उसकी इच्छा शक्ति ने ही शायद उसको वहां से यहां तक पहुंचाया, हमारे पास तक, क्योंकि रास्ता करीब 8 घंटे का बाई रोड जो नेपाल से यहां लखनऊ तक का था, वो सफर बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसने इस सफर को अपनी इच्छा शक्ति के जरिए, मजबूत इच्छा शक्ति के जरिए वो यहां पर पहुंच पाई। और उसके बाद हम लोगों की मेहनत ने उसको जिस तरह से जो है ऑपरेशन करने के बाद जिस तरह से जान बचाने का काम किया है, उसके बाद भी जिस तरह से वो बात कर रही है और हर बात का रिस्पॉन्स दे रही है, पूरी अपनी हिस्ट्री बता रही है, किस तरह से इंजरी हुई, कैसे हुई, वो भी ये चीज साफ तौर पे जाहिर करती है कि बहुत मजबूत इच्छा शक्ति इस लीलावती में है। बताना चाहेंगे आखिर ये पूरी घटना थी क्या और लीलावती किस कदर और कैसे हालातों में इस हाल में पहुंची? शामरा अस्पताल के बेड पर लेटी ये महिला नेपाल के जिला कैलाली की है। नाम है लीलावती राणा। इसके शरीर में 1 से 1.5 फीट लंबी आयरन की रॉड उसके पति ने मारी। पीठ के हिस्से से मारी गई रॉड रीढ़ की हड्डी के पास से होते हुए पेट के ऊपरी हिस्से और छाती के निचले हिस्से के जंक्शन से बाहर हो गई। लीलावती का बचना मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन शामरा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने वो कर दिखाया जो काबिले तारीफ है। पेशेंट को मेंटेन करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम जुटी रही, और पूरे 3 घंटे की मशक्कत के बाद हम इस भाले को निकालने में कामयाब हो गए। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में डॉक्टरों को करीब 3 घंटे का समय लगा। रॉड ने शरीर के कई भागों को डैमेज कर दिया था, लेकिन इस सफल ऑपरेशन के बाद अब लीलावती खतरे से बाहर है। पेशेंट आपके सामने है,
पूरी तरह से मेंटेन है, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है, उसका रेस्पिरेशन मेंटेन है। उसको इंजरी लंग्स में भी हुई थी, उसके लिए हमने आईसीडी डाल रखा है। सामरा अस्पताल के डॉक्टरों ने लीलावती की जान बचा ली। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान लीलावती को 8 बोतल खून भी चढ़ाया। डॉक्टरों ने अपना खून भी डोनेट किया। सामरा अस्पताल के डॉक्टरों ने वाकई कमाल किया है, लेकिन हमें सलाम करना होगा लीलावती का भी, जिसने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना हौसला बनाए रखा। बहरहाल जाकोरा को साइयां मार सके ना कोई। एमबी हैदर, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। तो धैर्य, हिम्मत और बुलंद हौसलों की मिसाल बन गई लीलावती। और इस ऑपरेशन से जुड़ी टीम हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर शुभान और डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर एहलम अब्बास और डॉक्टर समर अब्बास, चारों ही हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एहलम, आपसे जानना चाहूंगा मैं आखिर में चलते चलते कि जब इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी तो एक स्केच अपने दिमाग में तैयार किया होगा और सोचा होगा कि ये दिक्कतें तो सामने आनी ही है, तो क्या उतनी ही दिक्कतें सामने आई या फिर केस जब आप हैंडल करने लगे तो और क्रिटिकल दिख रहा था? फिर से आप प्लीज रिपीट करेंगे जरा? जी एलम, मैं कह रहा हूं जब आपने इस ऑपरेशन को हैंडल करने की सोची थी तो एक स्केच दिमाग में तैयार किया होगा और सोचा होगा कि ये दिक्कतें इस ऑपरेशन के दौरान आ सकती हैं, तो क्या वाकई वो दिक्कतें ऑपरेशन के दौरान आई या फिर और ज्यादा केस क्रिटिकल लग रहा था जब ऑपरेशन कर रहे थे? नहीं, देखिए सीरियस केस था, क्रिटिकल केस तो था ही, और सीरियस केस था, और उसके लिए जो है बहुत ही अच्छी तैयारियां हम लोग को करनी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, क्योंकि हम लोग की प्रायोरिटी थी पेशेंट की लाइफ को बचाना। और हमारी टीम ने पूरा, हम लोग ने सब लोग मिल करके पूरा एफर्ट किया और पूरा हम लोग जी जान से जुड़ गए थे इस केस के लिए। और आप जैसे कह रहे हैं, सही में दिक्कतें आई थी कि जब बच्ची हम लोगों ने निकाली तो बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई थी, तो उसको मैनेज करना, उसे कंट्रोल करना, और जो है इनका बीपी भी गिर गया था एकदम से, बिल्कुल बहुत ही सिंक हो रहा था, तो उसको भी मेंटेन करना और पूरा सब लाइन वाइन सब मेंटेन करना, तो काफ़ी हार्ड एफर्ट था, बट वी सक्सीडेड इन इट, and by the grace of God she is doing perfectly well, and उनके वाइटल्स भी जी बिल्कुल आपके जितने भी प्रयास थे वो सफल हुए और आज लीलावती को फिर से जिंदगी मिल सकी है। या आप सभी लोगों का प्रयास है और लीलावती की हिम्मत है। आप सभी लखनऊ स्टूडियो तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से सहारा समूह की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपकी इस सफलता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम दिखा रहे थे आपको लीलावती की कहानी, वो कहानी जिसमें हिम्मत, धैर्य और बुलंद हौसले थे, और लीलावती ने ये साबित कर दिया कि जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सहारा प्रणाम।